जी हां, सवाल बड़ा है कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। ये जो जो चेहरे हैं इनमें से आज घोषित हो जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, जगदीप धनखड़ या मार्गरेट अल्वा। इन दोनों चेहरों में से एक चेहरा उपराष्ट्रपति जरूर बनेगा, ये तो साफ है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। सुबह 10 बजे का समय था और कुछ देर बाद ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़, जैसा कि हमने आपको बताया, तस्वीर भी आप उनकी देख पा रहे हैं, और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा, जिनकी तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं, ये उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों उम्मीदवार हैं, एक एनडीए के यानी सत्ता पक्ष के कह लीजिए आप, और दूसरे विपक्ष के उम्मीदवार। और इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी कि कौन उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। देर शाम तक रिजल्ट आ जाएगा और सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। मार्गरेट अल्वा की बात करें तो उनको टक्कर दे रही हैं। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ ले लेंगे, तो आज साफ हो जाएगा और 11 अगस्त को शपथ विधिवत रूप से ले लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा पटेल दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी भी लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राजा पटेल, एक बार फिर से अपनी जुबानी आप बताइए दर्शकों को कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से कैसे अलग है, और साथ ही बताइए कि कुछ ही पलों बाद वोटिंग शुरू भी हो जाएगी। सभी जो सांसद है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। तो क्या कुछ हलचल अभी शुरू हो चुकी है? और बिल्कुल देखिए कमाल, इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि विजय चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर संसद भवन है। तमाम जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसदों की हम बात करें, लोकसभा सांसदों की हम बात करें, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 10 बजे से ये वोटिंग होनी है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और आज ही ये नतीजे आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सभी जो मेंबर हैं वोट करेंगे और आज के दिन ही कहीं ना कहीं नतीजे आ जाएंगे। जिस तरीके से एनडीए की उम्मीदवार की हम बात करें, जब धनखड़, उनका पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ नजर आया। पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी काफी लंबे समय से अपने उम्मीदवार को लेकर रणनीति बनाता हुआ नजर आया। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां लगातार विपक्ष को समर्थन दे रही हैं, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए थे। लोकसभा के कई मेंबरों से उन्होंने मुलाकात भी की थी अपने निवास पर। अब हालांकि जो पलड़ा है एनडीए का भारी जरूर है। अब से कुछ देर बाद वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। पर जिस तरीके से हम बात करें, चाहे हम राष्ट्रपति चुनाव को देख लें, चाहे अब ये उपराष्ट्रपति चुनाव, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि एनडीए जिस तरीके से काफी बड़ी यहां पर बढ़त बना सकती है और चाहती है। केंद्र सरकार की बात करें, तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो चाहते हैं कि हम उपराष्ट्रपति में भी काफी ज्यादा बढ़त लें, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, कई ऐसे जो नेता हैं अलग अलग लोकेशन के, अलग अलग राज्यों के, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि जो ये उपचुनाव है इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही वोट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, क्या यहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है? जी कमल। अच्छा, प्रचार की बात करें तो आपने भी कहा कि जगदीप धनखड़ ने कई सांसदों के साथ मुलाकात भी की थी और अपने लिए वोट मांगने की भी अपील की थी। मार्गरेट अल्वा की बात करें तो उन्होंने कितना संपर्क साधा, आपने देखा उनको भी, और कितना उन्होंने संपर्क साध कर अपने लिए वोट की अपील की, क्योंकि यहां हम कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला लग रहा है या टक्कर का हो सकता है मुकाबला, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आपने बात की है। बेशक राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज्यादा वोट डले और क्रॉस वोटिंग भी उनके पक्ष में हुई थी। विपक्ष के भी कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को वोट किया था। जगदीप धनखड़ को लेकर क्या आपको लगता है कि यहां पर क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में होने वाली है या अल्वा के पक्ष में होने वाली है? क्या देखते हैं आप? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कमल बात करें, जगदीप धनखड़ लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, जब से उनके नाम का ऐलान किया है, पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है कि किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं और काफी मसलों पर उन्होंने काम किया है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें, वहां पर राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ऐसे में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर क्रॉस वोटिंग की हम बात जरूर कर रहे हैं। पर जो जानकारी है कि यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में जरूर
जरूर होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से आदिवासी महिला थी द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ तमाम जो अलग अलग राज्यों के विधायक है, क्रॉस वोटिंग की चाहे कांग्रेस की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां से हमें देखने को मिली थी। तो एक अच्छी छवि यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करें, तमाम जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं वो जगदीप धनखड़ की उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान नेता है। और आपने देखा कि तमाम जो किसान संगठन है वो लगातार दिल्ली में उनके निवास पर जाते हैं, सांसद जो है वो भी उनसे मुलाकात करते हैं। अलग अलग राज्यों के कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक ये मुलाकात चली। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर में सभी जो सांसद हैं वो लगातार संसद भवन पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलनी है और देर शाम तक यानी कि 8 से 9 बजे तक जो जानकारी है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार जीतकर उपराष्ट्रपति बन रहा है। जी पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी भी दी है और बताया भी है किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।